हालेलुया। हालेलुया। मैं ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਤੈਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ मैं ही पढ़ देना। प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर प्रकाश की पोथी की तुसी गल करते हो, प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जिसको शैतान आपको पढ़ने नहीं देगा, और शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में ज्ञान हासिल करें। लेकिन बाइबल इसलिए ये बात कहती है, या शैतान इसलिए इस बात को पढ़ने नहीं देता हमें, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये मैसेज डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया। आमीन। किसकी ओर से? यीशु मसीह ने डायरेक्ट अपने संत यूहन्ना को पतमुस के टापू पे ये दर्शन दिया, खुले में ये बातें दिखाई। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है और इन फ्यूचर क्या होने वाला है। वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की। और ये मैसेज जब मैं प्रेयर कर रहा था कि गॉड मुझे चर्च के लिए मैसेज दे, प्रभु मुझे चर्च के लिए मैसेज दे, तब प्रभु ने मेरी नजर इन पे करवाई। गॉड ने कहा कि यार मैं चर्च के लिए ऑलरेडी मैसेज दे चुका हूं। क्या कहती है बाइबल? इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। क्या लिखना है? हाँ जी। जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह ये कहता है कि वो ये कह रहा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। कहता मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हाँ जी। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ जी। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हाँ, और है नहीं, हाँ, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उनको परख कर झूठा पाया है। आमीन। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं मेहनत कर रहा था, वैसे ही प्रभु के हर एक दास हर संडे के लिए मेहनत करते हैं, शायद मुझसे भी अच्छी। तो हमारा काम यह होता है कि हम एक मैसेज परमेश्वर से लें और उसकी जो कौम है, उसके जो लोग हैं, उनको डिलीवर कर दें। आपको वो मैसेज जो परमेश्वर हमें देता है वो हमने आपके सामने दे देना है, आपको दे देना है। और आपका काम यह है कि आप उन वचनों को फॉलो करो, आप उन वचनों को मानो। हमारा काम, हम जब फेथफुली कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी फेथफुली काम करो। प्रभु के दास, मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट वीक भी हम ये गीत गा रहे थे, मानव जी। काल पैना है, अकाल पैना है, इस जग ते बाणी का काल पैना है। प्रभु के जो लोग होंगे वो उठा लिए जाएंगे, पवित्र आत्मा इस धरती से उठा लिया जाएगा। बाइबल तो मिलेगी, लेकिन इसे सुनाने वाला, इसे समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह है अकाल। आज प्रभु के लोग आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। आपको जरूरत है कि आप इन वचनों के अनुसार जिए। आज इंसान की नजर में ये जो चर्च है ना, चर्च की नजर में पास्टर की वैल्यू होती ही नहीं। सीधी बात, उनको लगता है कि ये एक इंसान है, इसकी हमने क्या सुननी है। लेकिन बाइबल ये बताती है वचन सुनाने वाले दुगने आदर के योग्य हैं। आज के जो लोग हैं, हमारे लोग, हम कितना प्रभु के लोगों की इज्जत करते हैं आपको पता ही है। मैं किसी के लिए भी, मैं बुरा लगता है तो आपको लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ लोग जिनके बारे में मैं कह सकता हूं,
कहना नहीं चाहिए, है ना, तारीफ हो जाती है। लेकिन कुछ लोग चर्च में ऐसे हैं जो प्रभु के दास को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, ऐसे जैसे प्रभु के दास की होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते भी नहीं है, उनको कहा जाता है, वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अब हमारे बीच में एक रजनी दीदी है, वो मतलब मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं। मैं अपनी वाइफ से शेयर कर रहा था, इन्होंने पिछले दिनों शूज गिफ्ट किए, और मैं आपको बताता हूं शूज देने का तरीका क्या था। मुझे चेयर पे बिठा के इन्होंने अपने हाथों से मुझे पहनाए। अमेजिंग। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये एक रिस्पेक्ट होती है, कई लोग हैं, मदन जी हैं हमारे लिए, जब हम घर पे जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कौन आ गया, और खाने के लिए, और कई बार प्रभु इनको ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि वो उस चीजों से बढ़ के हमारी इज्जत करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, कई लोगों को यही नहीं पता अपने पास्टर से बात कैसे करनी है, कई लोगों को पता ही नहीं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, अगर पास्टर आपसे कह रहा है, मैं बार बार लोगों को कहता रहता हूं अपने घर में मीटिंग रखो, यार मेरी बात समझो, अगर आपके घर में मीटिंग होगी तो फायदा आपका है, हम तो अपने घर में मस्त हैं, ठीक है। आप अपने घर में चाय नहीं पीते, और हम तो पीते ही नहीं, चाय भी मत पिलाना, पानी पिलाओ। लेकिन अपने घर में, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप पास्टर की बातों की वैल्यू नहीं समझते। मैं बच्चों को कहता हूं आपने ये काम करना है, लेकिन आपकी नजर में उस चीज की, मेरा एक सब्जेक्ट है आर्मर बैरर, जो मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाता हूं, उसमें हम बताते हैं पास्टर की रिस्पेक्ट या पास्टर की इज्जत कैसे करनी चाहिए। अगर पास्टर आपको कोई काम बताए तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण काम है। अगर आपको कोई पास्टर काम बताए तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने पास्टर से कहो, पास्टर जी मुझे लिख के दे दो, मुझे अच्छी तरह समझा दो, क्योंकि आपको यह महसूस होना चाहिए यह काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते कुछ बच्चों से कुछ कहा था, अभी उनके दिमाग में चल रहा होगा। वर्शिप बहुत अच्छी थी, आराधना बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहा था, लेकिन तुमने उस पर गौर नहीं किया। इसका मतलब हम बातों पर गौर नहीं करते। हमने कहा फ्राइडे प्रेयर होगी, कुछ लोग प्रेयर में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। नहीं आओगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आओगे तो ये रिस्पेक्ट को दिखाता है। बात समझ रहे हो मेरी? फायदा आपका है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, प्रभु के लोगों की इज्जत आज मेरा नहीं, ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, मैं तो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से बांट रहा हूं ना। हर एक पास्टर इस दुनिया में दुखी है, जिनके जो विश्वासी हैं वो उनकी नहीं सुन रहे हैं, और उनमें नुकसान पास्टर का नहीं है, उनमें नुकसान विश्वासियों का है। अगर आपसे पास्टर कहता है बेटा ये काम कर दो, तो कर दो इमीडिएटली, ये हम नहीं कर पाते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक अनाज्ञाकारिता का स्पिरिट काम करता है। बाइबल हमें यह बताती है, जब मैं मूसा के बारे में सोच रहा था, तो मूसा और हारून दोनों में से बड़ा कौन था पता है? हाँ जी, कौन था बड़ा? बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति बताओ कौन था बड़ा? हाँ जी, नहीं पता। हम लोग इतना बाइबल पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इतना कुछ हमने जिंदगी में देखा, आज तक हमें यह नहीं पता हारून बड़ा था। अब मेरी बात समझना, हारून बड़ा था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रभु ने मूसा को मैसेज दिया कि तू इजरायली कौम को मिस्र में से छुड़ा के लेके आएगा, राइट? मूसा कहने लगा प्रभु मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, किसी और को भेज दे। तब प्रभु ने उसको एक मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? जेनेसिस निर्गमन उसका 4 अध्याय 14, 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 4 अध्याय 14, 15 और 16 वचन। देखो क्या कहती है बाइबल। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। जब वो कह रहा था ना मुझे मत भेज, मैं नहीं जानता, मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, प्रभु गुस्सा आ गया प्रभु को कि जब मैं तुझे भेज रहा हूं तो तेरे लिए ये काम है। हाँ जी। और उसने कहा, हाँ, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? कहता तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? हाँ जी। मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। मुझे विश्वास है कि वो बोलने में निपुण है, और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है। और वो तुझसे भेंट के लिए, मिलने के लिए आ भी रहा है। हाँ जी। और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। और तुझे देख के मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना।
और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। मैं उसके मुंह के साथ और तेरे मुंह के साथ जो तुम्हें करना होगा सिखाता रहूंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा। हाँ जी। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। क्या कहा प्रभु ने उसे? वह तेरे लिए वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। जबकि हारून बड़ा है, मूसा छोटा है। एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे बड़े होंगे, लेकिन रिस्पेक्ट गॉड जैसी देनी है आपको। अरे भैया, आपका काम है ये। जब आप इज्जत नहीं देंगे तो आपको भी इज्जत नहीं मिलेगी। सिंपल फंडा है यीशु मसीह के साथ चलने का। और दुनिया के लोग कितना कुछ करते हैं, हम अपने पास्टर के लिए कितना कर रहे हैं। हमें अपने पास्टर के साथ बात करने का नहीं पता होता, तमीज ही नहीं हमें अपने पास्टर के साथ बात करने। यीशु मसीह के साथ 12 चेले चलते थे। आपको पता है उनमें से सबसे ज्यादा बोलने वाला पतरस था, और पतरस ने कई बार यीशु मसीह से इज्जत करवाई, कई बार। लेकिन एक दिन यीशु मसीह बता रहे थे कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। और पतरस यीशु मसीह को साइड में ले गया और जाके कहता, प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, मुझसे दूर हट, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पे ज्यादा विश्वास करता है, परमेश्वर के काम में तो रुकावट बन रहा है। बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब बोलो तो अच्छा बोलो। पास्टर के साथ उसको पता ही नहीं चला यीशु मसीह के साथ बात करनी है, किस तरह से बात करूं। हम भूल जाते हैं अपने पास्टर के साथ बात कैसे करनी है, हम भूल जाते हैं। आज ये मैसेज प्रभु जब अपने लोगों को दे रहा है, जब ये मैसेज प्रभु अपने लोगों को दे रहा है, प्रभु की आवाज को अगर यूहन्ना ना सुनता, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर प्रभु की आवाज को यूहन्ना ना सुनता तो क्या ये मैसेज हमारे तक पहुंचता? तो जब मैसेज डिलीवर किया जाता है, मैसेज दिया जाता है, तो उस मैसेज को काम करने का मौका सिर्फ रिसीविंग पार्टी दे सकती है। प्रभु ने अपना मैसेज दे दिया, प्रभु आज भी अपना मैसेज दे रहा है, लेकिन काम ये तब करेगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में अलाउ करोगे। उम्मीद से आया करो कि आज संडे है, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं हर संडे सोचता हूं, मेरे पास प्रचार तो बहुत भरे पड़े हैं यार, मैं हर बार सोचता हूं कुछ नया निकल के आए। आज जब एक मैसेज परमेश्वर अपने लोगों के लिए लेकर आया है, तो क्या कहती है बाइबल इफिसुस की कलीसिया के लिए? ये अपने माइंड में रख लो, प्रकाशित वाक्य में प्रभु मैसेज दे रहा है कलीसिया के लिए, नॉट फॉर द नॉन बिलीवर्स। अविश्वासियों के लिए नहीं है मैसेज, मैसेज इज फॉर द चर्च। चर्च के लिए मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज देते हैं परमेश्वर? हाँ जी, पढ़ेंगे। हाँ जी, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। क्या लिख? हाँ जी, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, हाँ, और सोने की सातों दीप्तों के बीच में फिरता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, हाँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे 2-3 काफी चीजें दिखाई। तो जब प्रभु उनकी बात कर रहा है उस कलीसिया के, तो उस कलीसिया के 6 गुण बता रहा है। कितने? कितने? सिर्फ इधर देखना, कितने? 6 गुण। पहला गुण क्या कह रहा है? मैं तेरे काम को जानता हूं। पहला गुण क्या है? तब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं कहा दोनों में फर्क क्या है मेगा, काम एंड परिश्रम। तो मेगा कहने लगी कि मेरे लिए दोनों इक्वल है। मैंने कहा मेरे लिए भी इक्वल है। देन गॉड ने साथ के साथ मुझसे बात की विदिन, मतलब मुझे लगता है 2 सेकंड में। काम होता है हमारी जिम्मेवारी, काम जो हमने करना ही है, जो हमने। दूसरी बात प्रभु कहता है, पहली बात मैं तेरे काम को जानता हूं जो तू करता है। जो काम हमें दिया गया है, मैं अपने काम को कर रहा हूं, मैं अपने काम को कर रहा हूं, मैं अपने वचनों को सुना रहा हूं, मैं प्रचार तैयार कर रहा हूं, ये मेरा काम है। आप जॉब पे जा रहे हो, आप अपने घर में झाड़ू मार रहे हो, आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हो, ये आपका काम है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी जिंदगी से एक्सपेक्ट करते हो, अगर आप कुछ ज्यादा प्रभु से गेन करना चाहते हो, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। अंडरस्टैंड?
मैं 2 घंटे, मैं आपको बताता हूं, सिंपल व्यक्ति, एक आम व्यक्ति 1-1.5 घंटा प्रेयर करे और उसके बाद प्रभु का मैसेज डिलीवर करे, कलीसिया अच्छी चलती रहेगी। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा गेन करना है मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रभु के साथ बिताना पड़ेगा, वो परिश्रम करना पड़ेगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। बात समझ आई? दोनों में फर्क। मैं तेरे काम को भी जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को भी जानता हूं। अगर आप काम कर रहे हो तो प्रभु कहेगा मैं तेरे काम को जानता हूं, तू अपने काम वफादारी से कर रहा है। अगर वो कह रहा है परिश्रम को जानता हूं, तो प्रभु ये भी जानता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद करता है मुझसे, है ना। जॉब पे भी होता है ना एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम, ये एक्स्ट्रा उम्मीद करता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। वर्क एंड हार्ड वर्क, वर्क एंड हार्ड वर्क। कोमल है हमारे बीच में, है ना, एक बच्ची, ये अपने जीवन में कुछ बनना चाहती है। तो इसकी जो रूटीन लाइफ है, इसने खाना भी खाना है, रोटी भी खानी है और ट्यूशन्स भी पढ़ानी है, उसके अलावा अपनी लाइफ में जिम्मेवारियां हैं। अब मैंने देखा दीदी के पास भी बैठना है, इसने हॉस्पिटल में दीदी का ऑपरेशन हुआ तो दीदी के पास भी कोमल ही बैठी है। तो ये सारी चीज़ें, कोई एक और बंदा था इनमें, वो ग्रेसी बड़ी काम करती थी इनके घर पे, ये झाड़ू पोछा, मतलब दीदी को नहलाना, सारे काम ग्रेसी करती थी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है उसके साथ साथ जो कोमल है उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक एम रखा है कि मैंने ये ऑफिसर बनना है या ये काम करना है अपनी लाइफ में। उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने कामों के साथ साथ अपनी स्टडी में मेहनत करनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, मे बी रूम से बाहर ही नहीं निकलना, मे बी सारा दिन पढ़ते रहना, मे बी इतना भी टाइम ना हो, शायद उसको खाना खाने की भी टाइम ना मिले। तो जब आप परिश्रम करोगे, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब आप परिश्रम करोगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे, तो आपको जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन आज के लोग पता क्या है, ये परिश्रम करना नहीं चाहते, ये काम तक सीमित रहते हैं, काम तक सीमित रहते हैं। ये और हमारा इतना बुरा हाल है, बुरा न मानना, हमारा इतना बुरा हाल है, हम काम भी नहीं करते, काम में भी लेज़ी हो जाता, कितने होएगा यार, होना नहीं, लेजी, इतने लेजी हैं, इतने लेजी हम, साडा बस नहीं चलता, असी रोटी खिलाने वास्ते भी कोई बंदा रख लिए, मेरे मुझे बुरकियां पाई जाइए, साडा बस नहीं चलता, इन्ने लेजी हैं असी। हम काम भी नहीं कर रहे वफादारी से। मैं कलीसिया में देखता हूं, ये कलीसिया के गुण है, ये कलीसिया के गुण है। अब अपनी कलीसिया में हम देखें, हमारी कलीसिया में काम करने का गुण है क्या? हार्ड वर्क, जो ज्यादा ओवर टाइम करने का गुण है, अच्छे काम मेहनत करने का गुण है, हम कुछ नहीं कर रहे। वी डोंट हैव कंपैशनेट हार्ट, हमारे पास दया से भरा हुआ दिल भी नहीं है, किसी पे दया नहीं आती ना, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है ना ये। मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा था, सुबह बात कर रहा था, मैं बड़ी बातें, मेरी वाइफ कहती है मैं बात नहीं करता, ये सच बात है, मैं बात नहीं करता, लेकिन जब मैं करता हूँ तो फिर सिर्फ आत्मा की बात होती है, शरीर की बात कोई हो ही नहीं पाती। हम कई 5-5 घंटे दिल्ली का सफ़र होता है, वो भी चुप करके निकाल देते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझे मेरी बात। मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा था, मैं कहा एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, एक परिवार में, ध्यान से सुनो जी, मेरी तरफ देखो, छोड़ो बोले, इधर उधर नहीं देखना, ये बच्चे आपके ही हैं, आपके साथ ही रहते हैं, ध्यान से समझो मेरी बात। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, कितने? मैं ये पूछ रहा था, मैं कहा सबका एटीट्यूड अलग अलग क्यों होता है? तो मेरी वाइफ ने पता क्या कहा, कहती सबका आत्मा अलग है। नहीं, सच है ना? लेकिन मेरा दूसरा सवाल में सवाल, सब मानते तो एक ही प्रभु को है, और जब आत्मा मिला है तो सबको एक ही आत्मा मिला है ना, सेम आत्मा है ना, तो सेम आत्मा के लोग सेम क्यों नहीं चल पाते? कारण पता क्या है, हम अब परमेश्वर के आत्मा की सुनते नहीं, इसलिए सब डिफरेंट है। एक बंदा, बात मानव की वजह से शुरू हुई थी,
एक बंदा मानव है, 9:30 बजे 9:15 बजे चर्च में पहुंच जाता है। इसके ऑपोजिट इसके 2 परिवार के सदस्य और हैं, वो चर्च वाले दिन बाहर बैठे हैं। उनको नहीं पता चर्च की इंपॉर्टेंस। सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों नहीं पता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों पता है चर्च की इंपॉर्टेंस? कुछ लोग हैं जो पहले आ जाते हैं, कुछ लोग बाद में। उनको चर्च की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं पता चलती? कारण पता क्या है? उनकी जिंदगी में वो लोग अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज किसी और चीज को रख के बैठे हैं, प्राथमिकता किसी और चीज को दे रहे हैं। वो लोगों के लिए प्राथमिकता घूमना है, अपने रिश्तेदारों के पास जाना है। मैं नहीं कहता रिश्तेदारों के पास मत जाओ, जाओ यार, लेकिन प्रायोरिटी परमेश्वर रहे। जब प्रभु ने एक सेम आत्मा दिया है तो उस आत्मा को मैं काम करने का मौका दे रहा हूं, मानव उस आत्मा को काम करने का मौका दे रहा है, रजनी उस आत्मा को काम करने का मौका दे रही है, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। सबके नाम नहीं ले सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब नहीं दे रहे हैं। सबको अपने बारे में पता है, उस आत्मा को जो मुझे मिला है उसे मैं काम करने का मौका दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। तो यहां पे बाइबल कहती है, पहली बात, तेरे काम को जानता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में काम करते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में जॉब करते हो, डोंट गिव द एक्सक्यूजेस। ये बहाने मत दो, प्रभु मैं काम करता हूं, थक जाता हूं। गॉड नोस, प्रभु को सब पता है। सेकेंड थिंग, प्रभु आपके हार्ड वर्क को भी जानता है। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्रभु को पता है। ये गुण उस कलीसिया में थे। आगे क्या कहती है बाइबल? तेरे धीरज को भी जानता हूं। अगर तू धीरज धरता है, एक व्यक्ति जो परिश्रम कर रहा है, एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, वो धीरज धर के बैठा है कि महीने के बाद सैलरी आएगी, एक्स्ट्रा लग के आएगी। एक धीरज भी है उसकी लाइफ में। ये नहीं कि अभी किया और साथ की साथ आपा जाके कहिए भाई जी ओवर टाइम लाया दे दो, अगला कहेगा अगले महीने मिलेगा। बेटा सबनों तनख्वाह मिलेगी तो तेनू भी मिलेगी। धीरज हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। ये कलीसिया में था, धीरज से बैठते थे वो, प्रभु का नाम लिया, प्रभु की आराधना की। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ। पिछले दिनों हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही 2020 में। तब मेरी वाइफ कहती थी कि आप इतनी प्रेयर करते हो, है ना, इतनी ज़्यादा प्रभु के साथ सही चल रहे हो, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। तब मैंने अपनी वाइफ को क्या कहा था? मैंने कहा मैं अपनी बात करता हूँ, तुम लोगों की बात नहीं करता, क्योंकि तुम लोग अच्छे हो। मेरी ज़िंदगी बड़ी करप्ट थी। मैंने कहा हमने गंद तो 20 साल डाला। कितने साल? 20 साल गंदी ज़िंदगी जीते रहे, लेकिन बरकत हम 1 साल में चाहते हैं। 1 साल में अमेजिंग पेशेंस। जब आप पेशेंस रख के बैठोगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। यू नो, पेशेंस प्रभु क्यों हमारा जज करता है? पता है क्यों हमारे धीरज को जज करता है? प्रभु देखना चाहता है कि ये एंड मोमेंट तक मेरे साथ टिकेगा कि नहीं टिकेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा। कई बार ना हम अपना पेशेंस खो देते हैं। मैंने एक एग्जांपल पहले भी बताया था। एक व्यक्ति था, हमारे रमेश जी थे, उनकी बेटी थी। उस समय में फ़ोन बड़े कॉस्टली थे और छोटे छोटे फ़ोन भी। तब वोडाफोन ने एक फ़ोन निकाला 800 रुपये का। कहते वीरे मैंने फ़ोन चाहिए था, और वो मुझसे प्यार बहुत करती थी, बहुत इज्जत देती थी। मैं कहा चल मैं लेके दे दूँगा। मैंने सोचा दिमाग में। एंड एक मॉर्निंग उनके शाम को मीटिंग थी। मैंने सोचा आज ट्यूसडे था, मैंने सोचा आज मैं उसको फ़ोन लेके दे दूंगा कि 800 रुपये का यार मैं लेके दे दूंगा कि यार बच्ची खुश हो जाएगी। सुबह ही उसका फ़ोन आ गया, कहती वीरे मुबारक। मैं कहा मुबारक का नहीं, कहती मैंने फ़ोन ले लिया। मैंने अब मेरी बात समझना, अगर शाम तक वेट करती तो फ्री मिल जाता। कई बार हम भी ना प्रभु से प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, प्रभु देने पर ही होता है। प्रभु वो देने के लिए ऐसे तैयार ही होता है, वो देने के लिए साथ ही हम कहते हैं नहीं दिंदा छट पर रहने दे। हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। पेशेंस मीन्स, धीरज मीन्स एंड तक धीरज धर के रखना है। आमीन। एंड तक। प्रभु क्लियर है, मेरी बात समझना। प्रभु क्लियर है, प्रभु क्लियर है, प्रभु बिल्कुल साफ है। जो उसने वायदा किया है उसे पूरा करेगा।
अब प्रभु कहता है तेरी आशा ना टूटेगी, वो जरूर पूरी होगी, इसका मतलब वो पूरी होगी, लेकिन टाइम लग जाएगा। इब्राहिम को प्रभु ने कहा, इब्राहिम को खुदा ने कहा तुझे मैं संतान दूंगा, लेकिन कब दूंगा? देयर इज नो टाइम। प्रभु ने कहा तुझे दूंगा, राइट? कितने साल की उम्र में उसे वायदा किया? 75 साल की उम्र में। कितने साल की? 75 साल की उम्र में। कितने साल में दिया? 99 साल की उम्र में। 24 साल लगा दिए एक बच्चा देने में, 24 साल। और उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है। पेशेंस, धीरज। प्रभु कहता मैं तेरे धीरज को, तेरे काम को, तेरे परिश्रम को जानता हूं। हाँ जी। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ, और ये भी चौथी बात क्या बता रही है बाइबल? चौथी बात है ये, इसको आप पढ़ोगे। पहली बात काम, दूसरी बात परिश्रम, तीसरी बात धीरज, चौथी बात तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तू कलीसिया में बुरे लोगों को देख नहीं सकता, लेकिन हम बुरे लोगों को देखते भी हैं और संगति भी करते हैं उनके साथ। अगर हम किसी को कहते हैं तो उनको बुरा लगता है। अब मैंने छोड़ दिया, आई एम नॉट हियर टू प्लीज यू। मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए नहीं हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक हमारे पास्टर जी थे, वो कहते थे आपको बुरा लगता है तो समझ लो आपके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। तो आपने बुरा मानना है, नहीं मानना, इट्स ऑन यू। बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता। मैं ये बता रहा हूं, प्रभु जब मैसेज दे रहा है तो कलीसिया के गुण उनको गिना रहा है, कलीसिया के अच्छाइयां उनको दिखा रहा है। हाँ जी। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हाँ, और है नहीं, हाँ, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उनको परख कर झूठा पाया है। अच्छा, ये गुण, पहली बात तो इनमें से, बुरा नहीं मानना, पहली बात तो इनमें से आज की कलीसिया में कोई गुण होता ही नहीं, और ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। वो किसी को भी पास्टर क्या देते हैं, किसी को भी प्रेरित क्या देते हैं। 4 दिन बंदे को स्टडी करे हुए होए, वो ये बंदा पास्टर बहुत अच्छा है, 2 बातें उसने लुभावनी बोली, ये पास्टर बहुत अच्छा है। प्रोफेसी कर रहे हैं, ये प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आई डोंट नीड प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, मुझे प्रॉफिट की जरूरत। बाइबल क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। नो, आजकल प्रॉफिट्स है ही नहीं यार, प्रभु के नबी है ही नहीं, प्रभु के नबी है ही नहीं। नबी, आज की नबूवत कैसी हो रही है, मैं देख रहा हूं 20 बंदे हैं, ना जाने कौन कौन है, उसका प्रभु बरकत दे रहा है, बरकत यार, उसका काम है बरकत देना, ये प्रोफेसी थोड़ी है। मैं देख रहा हूं किसी को आटे की जरूरत है, किसको आटे की जरूरत नहीं है यहां पर। मैं देख रहा हूं कोई दुखी है, कोई बंदा है जो दुखी नहीं है, कोई ना कोई दुख तो उसकी जिंदगी में होएगा ही। ये प्रोफेसीज नहीं है। प्रोफेसी होती थी बाइबल में, प्रभु क्लियर, मैंने एक प्रचार भी किया था ना, जब प्रभु ने शमूएल नबी को चुना, जब उसकी गद्दियां गुम हो गई, तो प्रॉफिट वो थे, उसने क्या बताया, क्लियर बताया प्रोफेसी, क्लियर प्रोफेसी। तू जाएगा यहां से, तुझे 2 बंदे मिलेंगे, तुझे 3 रोटियां देंगे, तुझे ये करेंगे, तो तेरी गद्दियां मिल चुकी हैं। उसको कहते थे प्रोफेसी। आज तो कोई गीता है यहां पे उसकी जिंदगी में, अरे भैया अगर वो ये बता रहा है कोई गीता है यहां पे, तो वो ये भी बता देगा इसका नाम गीता है। प्रभु का वचन कहता है इस कलीसिया में क्या गुण था, उन्होंने अपोस्टल्स को, प्रेरितों को परख के झूठा पाया। ये तब होगा जब आपके पास वचन का ज्ञान होगा। ये नहीं कोई भी यीशु मसीह के नाम में आया, आजा अंदर, रोटी खा बैठ गए, यीशु मसीह के नाम में आया। अरे भैया यीशु मसीह के नाम में बड़ी चोरी हो रही है आजकल। फेसबुक पे देखो टीबी जोशुआ की, मेरे पास आया टीबी जोशुआ की प्रोफाइल बना के बंदे ने रिक्वेस्ट भेज दी। टीबी जोशुआ की वेले ही बैठे होने पंजाब चो, सिर्फ संजीव नूं लभ्या भी रिक्वेस्ट भेजती। जेड़े लोग प्रभु दे होणगे ना, उन्होंने फेसबुक चलाने का टाइम ही नहीं होंदा, ज्यादा टाइम नहीं उन्होंने को फेसबुक चलाने का। टीबी जोशुआ वेला बैठा होने, कल्ले ने मैनू सर्च किया, टीबी जोशुआ का नाम यूज कर रहे हैं, फिर बाद च मैनू एक ईमेल भेजी उन्हें, कहना मैं इंडिया में
स्कूल खोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। एक बक्सा दिखाया उसने, ऐसे कहता है इसमें 1,54,000 पाउंड हैं। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं लोग। अब किसी ने भी बंदा आया, मैं यीशु के नाम में आया, मेरा नाम पास्टर टू 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 टू, क्या मेरे 10 काम 10 किया वचन सुनाना, फिर अगले ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਸ਼ਪ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, अपने घर बाड़ो, पता नहीं चलता, तुसी उन्होंने नहीं जानते, समझना मेरी गल, आप उसको नहीं जानते, शायद आपको मार के आपके 4 सोने के जो कांटे बालियां पा रखे हैं वो छीन के ले जाए, उनके लिए आपकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू थोड़ी है। बहुत बहुत ठगी है, बहुत हर प्रकार से लोग एंड जेंटलमैन बन के जीन्स कोट पहन के। मैं पिछले दिनों सुना, मेरी मम्मी दस रही थी, मॉडल टाउन की गल है, और एक गुड़िया जा रही थी बेचारी, और बंदे आए, उन्होंने पैंट कोट पहन रखा, उसके कड़े भी उतार के ले गए, कांट में से कांटे भी खींच के ले गए। जेंटलमैन पैंट कोट पहन के चोरियां हो रही हैं आजकल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा ताकि आप किसी को जज कर सको। बाइबल कहती है उन्होंने उनको परखा और झूठा पाया, प्रेरितों को झूठा पाया। हमें किसी से भी बात करनी है, किसी को भी जानना है, उसे परख लो, उसे अपने घर में एंटरटेन मत करो, गेट पे ही बात करो, गेट में लॉक लगा के रखो, समय बुरा है। अगर आप आत्मिक हो तो परखो, देखो कि ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है। ये नहीं कि उसने अच्छी बातें की, 4 वचन की बातें की, मैं ये बताना चाहता हूँ उससे ज़्यादा वचन शायद आप जानते हो, उससे ज़्यादा वचन आप जानते हो। लुभाने के लिए आप कैसे मीठी बातें कर सकता हो। जिंदगी को समझो, राइट। बाइबल कहती है चर्च में गुण था कि वो प्रेरितों को पहचान कर, उनको जानकर झूठा पाया उसने। हाँ जी। और तू धीरज धरता है, धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए ना दुख उठाते उठाते थका नहीं, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। आज जरा सी प्रॉब्लम आई हमारी देह पे, यीशु मसीह को छोड़ के वो भाग गए। यीशु मसीह के साथ चलते हुए कोई ये नहीं कि आपको बहुत करोड़पति बना देगा, प्रभु बना देगा, लेकिन हार्डवर्क बहुत जरूरी है। तकलीफें प्रॉब्लमें आती हैं अगर लोग सताएंगे। आज मैंने कल देखा कहीं एमपी में रवि पास्टर था कोई, उसके चर्च को बंदी करवा दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि रवि सेवका ही छोड़ देगा। अगर रवि के अंदर एक अच्छी आग लगी होगी ना तो वो सेवका ही नहीं छोड़ेगा, वो चर्च कहीं और स्टैब्लिश कर लेगा, शायद वहीं पे स्ट्रगल करे, वहीं पे बैठ के कहीं कमरा किराए पे लेके प्रार्थना करे, प्रभु मुझे मेरा चर्च वापस चाहिए। जब 1 महीना वहां पे बैठा रहेगा, प्रभु देखेगा ये हटता ही नहीं है, प्रभु कहेगा चल चल वापस उसी चर्च में। कैसे लेके आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन लेके आएगा। आपको बताता हूँ, कई साल पहले की बात है, तमिलनाडु में जो वहाँ पे क्या नाम था उस सीएम का, जो लेडी थी, बताओ, जनरल नॉलेज जल्दी। नहीं वो तो बंगाल की है, फॉरगॉट द नेम, आपने आप याद कर लेना। उस सीएम ने क्या किया, एंटी कन्वर्शन बिल तमिलनाडु में अप्लाई कर दिया। बिलीव करना वहाँ के जो आत्मिक लोग हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, सब अपने कमरे में बैठ गए, अपने कमरों में बैठ के जस्ट प्रे, प्रभु ये एंटी कन्वर्शन बिल कैंसिल होना चाहिए। विद इन मंथ, 1 महीने में उनकी सरकार में गड़बड़ी मच गई और 1 महीने बाद वो बिल कैंसिल हो गया था। ये मेहनत अगर भाई रवि करेगा, हम लोग करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर का रिजल्ट आता है, मुझे नहीं पता कहां से आता है, प्रभु कैसे काम करता है, काम होते हैं। बिलीव, ध्यान से बैठो, प्रभु के साथ चलते हुए थकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कुछ हो रहा है तो प्रभु की महिमा, वैसे तो दिखाता है प्रभु काम, अगर कहीं देरी भी हो रही है तो भी प्रभु की महिमा, प्रभु धन्यवाद, सब ठीक हो रहा है, प्रभु धन्यवाद, सब ठीक हो रहा है। आपको रिजल्ट दिखता रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी दिख रहा, कुछ नहीं भी नजर आ रहा, तो भी प्रभु पे भरोसा रखो, टिके रहो। ये गुण इस कलीसिया में था।
ठीक है जी, ये गुण थे इस कलीसिया में। इस कलीसिया में अब आप में कितने गुण हैं? इतने गुण होने के बावजूद भी प्रभु को इसके साथ शिकायत है। प्रभु को अपने साथ वाले से बोल दो, अपने घर जाके देखी, अपने साथ वाले से बोलो, मेरी तरफ नहीं देखना, अपने घर जाके देखी। आप में इधर उधर मेरे साथ नहीं, सब एक दूसरे की तरफ देखो। अपने घर जाके देखना आप में इन गुणों में से कितने गुण हैं। अब देखो, इतने होने के बावजूद भी प्रभु को शिकायत है। शिकायत क्या? सुनो। हाँ जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम। अब अपनी जिंदगी पे गौर करके देखो, जब आप पहले प्रभु से प्यार करते थे ना तो ज्यादा करते थे। जब आप पहले आज्ञा मानने की कोशिश करते थे तो ज्यादा करते थे। पहले जब आप पाप करने की सोचते थे ना तो दिल में डर आ जाता था, लेकिन आज कोई डर नहीं आता। आज कोई डर, पहले डर लगता था कि चर्च जाना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो दिक्कत में आएगी। आज कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम लोग प्रभु का पहला सा प्यार छोड़ चुके हैं। पहला सा प्यार, पहला सा प्यार, पहला सा प्यार, पहला सा प्यार। अपने साथ वाले से बोल दो, भाई मेरे तू पहला प्रेम छोड़ चुका है। साथ वाले से बोलना है, पेंसिल छीलते हुए नीचे नहीं बोलना। साथ वाले से बोलना है, भाई मेरे तू पहला सा प्रेम छोड़ चुका है। बात समझ आई? ये मैं क्यों कहलाता हूं पता है? ताकि जब आप नाराज हो तो एक दूसरे से हो, मुझसे ना हो, है ना। बाहर जाके आप क्या सकोगे, तुम मैंने हमें कह रहा सी। इसलिए मैं कहता हूं एक दूसरे को कह दो। पहला प्यार कैसे छोड़ते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले भी कई बार बताया, एक नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी होती है ना, नवा नवा ब्याह होंदा। हुण जिवें एक पिछे मुंडा बैठा साहिल। अच्छा, साहिल दी लाइफ च तुसी नोट कर लेना, तुसी अपनी जिंदगी च भी नोट किया होना। जब एक नई नई शादी होती है ना तो हस्बैंड सुबह सुबह ड्यूटी जाता। पहली बात तो दिल ही नहीं करता जाने, है ना। पहली गल तो दिल ही नहीं करता जाने भी यार नवा नवा, क्योंकि पहली बार मिली है ना, पहली बार पत्नी मिली है, पत्नी नूं पहली बार पति मिले, एक नवा रिश्ता मिले। तब पहला मेरे नाल गल करो जी, आपस नहीं गल करनी, अड हो जाओ तुसी दोनों। ध्यान ना समझो, नवी नवी शादी हुई तो पति और पत्नी दोनों इकट्ठे रहते हैं, है ना। और जब खाना खाएंगे शाम को इकट्ठे खाएंगे तो एक बुर्की उसके मुंह में डालेंगे, फिर वो उसके मुंह में बुर्की डालेगा ना। तो ये प्यार बना रहता है ना, ये प्यार बना रहता है। और जब सुबह पति ड्यूटी पे जाता है तो पत्नी उसके लिए खाने का डब्बा पैक करती है और खाने का डब्बा दे के उसे कहती है बाय, है ना। और अगर वेस्टर्न कल्चर है में भी वहाँ पे एक किस भी हो जाता है कि चलो बाय बाय, आई लव यू, है ना। और जब बंदा रास्ते में जा रहा होता है तो पीछे से एक फ़ोन भी आ जाता है, पहुँच गए, नहीं पहुंचे। घर जाके ऑफिस जाके तो बंदा फोन करता है मैं पहुंच गया। ये नई नई शादी का एक्सपीरियंस होता है। शाम को जब हस्बैंड ने आना होता है तो पत्नी बड़ा सज सुज के एंड सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, क्योंकि पति घर आ रहा है, 5 बजे का इंतजार है, दरवाजा खोलती है, दरवाजे पे पति खड़ा होता है, एक दूसरे को देख के विभोहित हो जाते हैं और गले मिलते हैं, आनंद आता है। उसके बाद पत्नी कहती है ये लीजिए पानी, पानी देती है उसे, पानी ऑफर करती है। थोड़ी देर बाद चाय पिलाती है उसको, चाय पिलाने के बाद उसको खाना खुना खिलाती है। फिर मे बी आउटिंग पे चले जाते हैं वो लोग। ये एक रिलेशन नई नई शादी का। यही शादी जब 2 साल पुरानी हो जाती है, ये शादी जब 2 साल पुरानी हो जाती है तो क्या होता है? कौन कर रहा है? शाहीन कर रहा, धक्का मुक्की देख लो कितना एक्सपीरियंस है इसको। 2 साल पुरानी होगी शादी, 2 साल पुरानी होगी। पत्नी सुबह टिफिन पैक करेगी थोड़े दुखी हृदय से, राइट। आप पति ड्यूटी जा रहा है, जाने का टाइम हो गया, मैं भी वहां पे बाय भी ना हो,
किस तो दूर की बात बाय भी ना हो। और फिर पत्नी पूछती नहीं है पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, वो सोच दिया चंगा होया चला गया, 5 बजे तक रेस्ट मिलेगा। और पति भी आगे ऑफिस जाके बताता नहीं है कि मैं पहुंच गया, वो शुक्र मनांदा प्रभु तेरा धन्यवाद मैं अपने ऑफिस पहुंच गया, 5 बजे तक रेस्ट है। बात पता क्या है, बात कुछ नहीं है, प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो प्यार करते हैं, प्यार तो नहीं खत्म हुआ, प्यार खत्म नहीं हुआ। यही शादी 5 साल गुजर जाते हैं, जब 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर पत्नी के पास बहुत काम होता है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कपड़े भी धोने हैं, वो खाना भी बनाना, पति की केयर भी करनी है, कपड़े लीड़े भी देने हैं, फिर पति को बाय करना भी है, तो वो सारी चीज़ें चलती है। जब पति शाम को घर पे आता है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, खड़काना पैंदा है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, ये बेटे बंद हो गया, खत्म हो गया टाइम में ना, दरवाजा कोई नहीं खोलता। और फिर पति को कहना पड़ता पानी भी पिला दे, कहती आप ही पिला, चाह भी कहना पैंदा, कहती आप ही बना ला ਵੀਰੇ, सारा दिन हो जाता, मैं थक जानी हाँ, मैं बच्चे भी देखने पैंदे ने। पर एक बात समझना, प्यार करते हैं, प्यार प्यार प्यार, लेकिन पहला सा प्रेम छोड़ चुके हैं, पहले जैसा नहीं करते लेकिन प्यार करते हैं। ये कलीसिया प्रभु से प्यार करती है, प्रभु कहता है प्यार तो तू करता है लेकिन पहले जैसा प्यार नहीं कर रहा, पहले जैसा प्यार। अब प्रभु क्या एक्सपेक्ट करता है यहां से, दूसरी बात वहां पे क्या कह रहे हैं प्रभु, हाँ जी तू गिर गया है, क्या हुआ है, गिर गया है। इतने गुण होने के बाद ये खामियां भी हैं चर्च में, अब हमारे अंदर तो जो गुण थे वो भी खामियां हमारे अंदर, और ये खामियां तो है ना। तो प्रभु क्या एक्सपेक्ट करता है, एक सिद्ध कलीसिया जो प्रभु के डर में जिए। दूसरा अवगुण उनके अंदर क्या था, हाँ जी, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, याद करके तू कहां से गिरा है, हाँ जी, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, मन फिरा और पहले जैसे काम कर, पहले जैसे वापिस वैसा ही प्यार करना शुरू कर दे। पत्नी को भी समझा दो अपने घर जाके, सवेरे टिफिन पैक कर दिया कर पहने, प्यार नाल रहा कर, जिवें पहला प्यार करदी सी, एक दूजे नूं बुरकी खिलांदे सीगे, वो प्यार शुरू कर दे भी। यानी पहला दा प्यार छोड़ना नहीं है, पहला सा प्यार। मैं ये कहना, मैं हर एक व्यक्ति नूं कहना, अगर तुसी वो इज्जत जड़ी अज दे रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना बाबू जी, अगर वो रिस्पेक्ट जो आप आज दे रहे हो, अगर इसको सदा तक कायम नहीं रख सकते तो आज से ही देना बंद कर दो। बात समझ आई? या तो दो ही ना किसी को रिस्पेक्ट, इज्जत, इतने मीठे बनो ही ना, आया करो जी, रोज रोज खाना खाया करो जी, कदे होटल ले गए, कदे उधर ਨੂੰ ले गए, साडे कोल एक बच्चा सीगा, नाम नहीं लवांगा, कदे किसी होटल चले गए, कदे किसी होटल चले गए, आज अपने ब्याह भी नहीं बुलाया उन्हें, हुण उहदे मुंडा भी हो गया, चलो ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर आप रिस्पेक्ट को कायम नहीं रख सकते, वो पहले से ही वो दूरी मेंटेन कर लो, राइट। बाइबल क्या कहती है यहाँ पे, 2 बातें उनके अंदर कमियां थी, कहते तू पहला सा प्रेम छोड़ चुका है, दूसरी बात याद कर कि तू कहां से गिरा है, आज हमें जरूरत है कि हम जहां से गिरे हैं वापस उसी लेवल पे पहुंचे। मेरे प्रियो, हमें खुदा ने ना एक लेवल पे रखा है, यहां पे रखा हुआ है, और आज हो पता है क्या गया, इंसान बजाय इसके कि ग्रो हो, प्रभु में बढ़े, वो बढ़ने की बजाय ना गिर गया, अपने स्टैंडर्ड से गिर गया। अब इंसान का काम यह है, प्रभु कहता है स्मरण करके कहां से गिरा है, तो पहले तो वहां पे पहुंच, उसके बाद अपनी लाइफ को मसीह के साथ ग्रो कर। बढ़ोतरी ऐसे नहीं होती, बढ़ोतरी ऐसे होती है, बढ़ना ऐसे होता है, लेकिन इंसान नीचे को बढ़ रहा है। आगे बाइबल जो कहती है, जल्दी से पढ़ के समाप्त कर देंगे। हाँ जी, यदि तू मन न फिराएगा। देखो, ये कॉमन मैसेज कलीसिया में मिलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं मन फिराने का काम शायद नॉन बिलीवर्स का है, नहीं, गलत हुआ।
मन फिराने का काम कलीसिया का है। प्रभु कहती है, प्रभु का वचन ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि अगर तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तो तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखा, समझ रहे हो मेरी बात? आगे क्या लिखा पता है आपको? मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था ना, हमारा काम है वचन सुनाना। नहीं मानोगे तो उसके बाद हमारा काम है जनाजा पढ़ देना, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। देखो बाइबल, प्रभु क्लियर है, कहता अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे दीवट को बुझा दूंगा, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तू नाश हो जाएगा। अगर प्रभु हमारी जिंदगी को आज बचा रहा है, उसको बचाने की ताकत रखता है, तो उसको नाश करने की भी ताकत रखता है वो। हाँ जी, क्या कहती है आगे बाइबल? पर हाँ, तुझ में ये बात हो, हाँ, बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है। प्रभु कहते हैं तुझ में ये बात तो है, तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है। निकोलियों के काम के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती, ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन एक शोध के अनुसार ये एक ऐसी जाति थी जो ये मानती थी कि हमें किसी कानून या व्यवस्था की जरूरत नहीं है। इनके जीवन को रन करने के लिए किसी व्यवस्था या कानून की जरूरत नहीं है। ये निकोली लोग आज भी कलीसिया में मिलते हैं, जो वचन को सुनना या उसके अनुसार चलना पसंद नहीं करते, पास्टर की बात मानना पसंद नहीं करते। अगर ऐसे लोग कलीसिया में होते हैं तो वो कलीसिया में नाश का कारण बनते हैं और अपनी जिंदगी नाश करते हैं, फिर दुख होता है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं सोचता हूं अपने जीवन को पहले ही सेपरेट कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। निकोलियों की शिक्षा से प्रभु कहता है तू बैर रखता है, हाँ जी। और ये जो है प्रभु के वचन को नहीं मानते थे। और इसे स्टार्ट करने वाला एक व्यक्ति था जो यरूशलेम के 7 डीकनों में से एक था, जो सच्चाई से दूर हो गया था। यरूशलेम में 7 डीकन, 7 लोग जो प्रभु के लोगों ने चुने, उनमें से एक व्यक्ति था जिसने निकोली पंथ की स्थापना की। निकोली पंथ उसने अपने नाम के ऊपर रखा था। उसका अर्थ यह होता था कि वो लोग अपनी कामुकता के लिए, अपने गंदे कामों के लिए आजाद थे। वो अपने पंथ के अकॉर्डिंग, अपने कामों के अनुसार विधर्मी करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, गंदगी करते थे, अपनी जिंदगी में अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे। उनका यह काम था। और सिर्फ इसके लिए एक ही वचन बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 5 वचन। ये वो 7 डीकन हैं जिनको प्रभु ने अपने यरूशलेम की कलीसिया में चुना था। और उनमें से निकोली नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस पंथ को स्टार्ट किया था। और उसका मकसद सिर्फ यह था कि वो यीशु मसीह से दूर हो गया था और उसने इस पंथ को स्टार्ट किया, नियम बनाए कि हमें किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, किसी नियम की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है तू निकोलियों की शिक्षा से तो घृणा करता है, मुझे इस बात की खुशी है। निकोलियों की शिक्षा, इसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। छेदी पंज। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ जी। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, हाँ। और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यही है निकुलाउस। ये बैकस्लाइड हो गया था, यीशु मसीह को छोड़ गया। उसने निकोलाइस नाम की एक संस्था शुरू की, पंथ शुरू कर लिया, जिसमें वो नियम कोई नहीं है, उनका नियम कोई नहीं है। अपनी जिंदगी को गंदगी में बिताना है, गंद पाना पूरा राज्य के, पाप करने हैं, बस ये उनका जीवन था। कोई नियम नहीं है उनके जीवन में। इसलिए प्रभु कहता है तू निकोलियों की शिक्षा से घृणा करता है। अगर इसको हम देखेंगे तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, एक व्यक्ति था हमारे बाइबल में, बालाम नबी, और उसने ऐसी शिक्षा पे मन लगाया और प्रभु की कौम को भरमाया और यीशु मसीह से दूर कर दिया, और वो कौम श्रापित हो गई उस समय। मेरे प्रियो, हमें इन चीज़ों से बच के रहना है। हमारे अंदर जो कलीसिया में गुण थे, वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, और जो अवगुण थे वो भी हमारे अंदर से निकल जाने चाहिए। हम पहले सा प्यार करें। ये आज का मैसेज न सिर्फ इफिसुस की कलीसिया के लिए था, सिर्फ और सिर्फ उस कलीसिया के लिए नहीं था, इस चर्च के लिए भी ये मैसेज है, पंजाब के हर चर्च के लिए, दुनिया के हर चर्च के लिए ये मैसेज है, क्योंकि प्रभु का मैसेज
चर्चेस के लिए है। ये मैसेजेस कंटिन्यू करेंगे। ये पहला मैसेज था। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मैसेज के 7 कलीसियाओं के नाम मैसेज भेजा प्रभु ने, और 7 कलीसियाओं के मैसेज में क्या क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हमें चाहिए कि हम आज तौबा करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, और बुरे कामों से अपने आप को आजाद करें। निकोलियो जैसे काम ना करें, बुरी चीजों से आजाद रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने आप को तैयार करेंगे।